Hello everyone, today we will discuss lesson number 2 geography and keep it continue. Last day we discussed about water and today we discuss distribution of water in different bodies. Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. कि हम सभी जो मानव हैं वो पानी का प्रयोग केवल पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए ही नहीं करता बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में भी करता है. वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्व ऑफ डैम्स आर दी अदर यूजेज. खेती में करते हैं, उद्योगों में बिजली को बनाने के लिए, और डैम्स जो हैं उनमें भी पानी का प्रयोग करते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड. जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो खाने की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज. एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशंस एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर पॉपुलेशन. तो इसमें क्या है कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो उसको पूरा करने के लिए हमें क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो करनी पड़ेंगी. और जो पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन, शहरों की तरफ जा रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज हो रहा है. तो कुछ फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है. अब शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, पानी की सप्लाई की जाती है. अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी की क्या है, शॉर्टेज. सेकंड इज़ दैट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. और जो पानी की उपलब्धता है इसकी क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या. देयर इज़ टेस्टी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी की क्या है, दुर्लभता, कमी. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, Northwest Mexico, part of South America and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. ये सभी कंट्री एंड कॉन्टिनेंट्स एंड पार्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ताज़े पानी की क्या है, समस्या है. कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉप फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर सेक्रेसिटी. यानी कुछ कंट्रीज़ जो क्लाइमेटिक जलवायु जोन में आते हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है वो इस समस्या से ज़्यादा प्रभावित होते हैं. थस वाटर शॉर्टेज में भी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशंस इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशंस और द सेक्रेसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज. पानी की जो कमी है इसके लिए जैसे सीज़न के अकॉर्डिंग भी हमें चेंज देखने को मिलता है. फिर पूरा साल में जो वाष्पीकरण होता है वो भी इसका एक रीजन है. सेकंड, जो हम यूज करते हैं पानी का घर पे, कभी घर की सफाई के लिए, वॉशिंग या फिर अदर्स वर्क में, तो हम मिस यूज़ करते, यूज़ नहीं. तो ये किसकी सबसे बड़ी रीजन होता है, और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं हम पानी का. कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो पानी है, जल संसाधन है, उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं. एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्स इज मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. यानी जो साफ़ सफाई करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज करते हैं. इनको हमें क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है वो पानी की समस्या से वर्तमान में भी गुजर रहा है. स्टेप हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस डीलिंग रिसोर्सेज. इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि हम इसको सुरक्षित रख सकें. इवन दो वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. पानी क्या है, हमारा नवीकरणीय संसाधन. इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज. इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है तो उसको हमें बैन करना चाहिए. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्री एफ्लुएंट इन वाटर बॉडीज़. कई बार क्या होता है कि जो कूड़ा करकट होता है
ऐसे पार्टिकल्स जो हम जैसे आसपास में नदी है, नहर है, तो उसमें बहा देते हैं। खेतों में भी केमिकल्स का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। ऐसे उद्योग जैसे कपड़े वाले हैं, डाई वाले उद्योग, जिनके जो केमिकल्स हैं हम नदियों में बहा देते हैं, तो वाटर बॉडीज इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसा एरिया हैं जो उस पानी का यूज़ ड्रिंकिंग के लिए भी करता है। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इन सब से क्या होता है, हमारा पानी प्रदूषित होता है, जो पीने योग्य नहीं बचता। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। अब ये ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या हैं, पानी के माध्यम से हमारी बॉडी में जाते हैं। अब हमारी बॉडी में जाएंगे तो क्या होगा, हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो जाएंगी। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रियलाइजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। हमें पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। इन जो ऐसे डस्टिंग पार्टिकल्स, इनको हमें पानी में नहीं बहाना चाहिए, चाहे वो नदी है, चाहे नहर, चाहे फिर या ओशियन। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिफ्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। जो हमारे वन है और जो हम अधिक मात्रा में क्या करते हैं, वेजिटेशंस जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, इनको ग्रो होती हैं, ये अपने आप ग्रो हो जाती हैं। तो ये जो काफ़ी एरिया को किसको कवर करती हैं, अर्थ के, बट इनको भी हम क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, इनकी कमी होती जा रही है और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल कम। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। जो वाटर हार्वेस्टिंग है, जल संग्रहण, वो हमें अपनाना चाहिए। पानी को इकट्ठा करना चाहिए बारिश के दिनों में, इससे जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो इंक्रीज होता है। द कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन्ड टू मिनिमाइज लॉस बाय वाटर सीपेज। हमें कौन सी जो नदियाँ होती हैं आसपास गांव में, उनके पानी का प्रयोग खेती के लिए करना चाहिए, बट उनको ऐसा यूज़ करना चाहिए, नालियाँ बनानी चाहिए ताकि उस पानी का मिसयूज ना हो सके। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉस थ्रू सीपेज एंड वेपोरेशन। कई बार क्या होता है, हम जो खेती करते हैं, खेती में फुहारे जैसे कि ये चल रहे हैं, इस प्रकार की भी जो सोर्स हैं वाटर के, इनका प्रयोग करना चाहिए। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट ऑफ वेपोरेशन, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, अब वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण पानी का ज़्यादा होगा। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। तो हमें ड्रिप वाली जो मेथड होते हैं इरिगेशन के, वो प्रयोग करने चाहिए। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग देम दिस मीन ऑफ इरिगेशन। तो इसलिए हमें ये जो पानी है वो हमारे लिए क्या है, मूल्यवान संसाधन है। इसको बचाने के लिए हमने जो मीन ऑफ इरिगेशन है उनका वो यूज करना चाहिए, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, पानी का जो लॉस है वो कम से कम हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।